नमस्कार। कभी सोचा है कि भाई एक ही देश और उसमें आपको बर्फ से ढके पहाड़ भी मिलें, बड़े बड़े उपजाऊ मैदान भी, सदियों पुराने पठार, सूखे रेगिस्तान और तो और हरे भरे द्वीप भी। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? आज हम भारत के इसी कमाल के ज्योग्राफिकल कॉन्ट्रास्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम भारत के 6 अलग-अलग ज्योग्राफिकल जोन्स की एक कह सकते हैं ग्रैंड टूर पर निकलते हैं। देखिए, हर इलाका अपने आप में एक अलग दुनिया है और सबकी अपनी एक खास कहानी है। तो बस शुरू करते हैं ये सफर। तो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं भारत के एकदम नॉर्थ से। यहाँ शान से खड़ा है हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी कुदरती दीवार है जो इंडिया को बाकी एशिया से आप कह सकते हैं अलग करती है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये विशाल दीवार भारत के लिए करती क्या है? जरा इस ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,586 मीटर। मतलब ये पहाड़ इतने बड़े हैं, इतने ऊंचे हैं कि हमारे देश के मौसम पर इनका कंट्रोल है। और यही नहीं, इन्हीं पहाड़ों से वो नदियां निकलती हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार हैं। अब देखिए, हिमालय कोई एक सीधी दीवार नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं। जैसे दुनिया की छत से नीचे उतरने के लिए 3 बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनी हों। सबसे ऊपर सबसे ऊंची सीढ़ी है बर्फीला हिमाद्री, उसके नीचे बीच वाली सीढ़ी है हरे भरे हिमाचल की, और फिर सबसे नीचे हैं शिवालिक की पहाड़ियां। तो चलिए अब उन बर्फीली चोटियों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये विशाल दीवार, ये पहाड़ भारत का पेट भरते हैं। क्योंकि यहीं पहाड़ों से निकलने वाली नदियां एक बिल्कुल ही अलग दुनिया बसाती हैं। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं ना, वो अपने साथ लाती हैं एकदम उपजाऊ मिट्टी, जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और इसी मिट्टी से बना है ये विशाल सिंधु गंगा का मैदान। सोचिए, ये दुनिया के सबसे फर्टाइल इलाकों में से एक है। इसीलिए तो इसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। और यही वजह है कि ये देश का सबसे घनी आबादी वाला इलाका भी है। चलिए अब अपने सफर को ले चलते हैं साउथ की तरफ, भारत की जमीन के सबसे पुराने हिस्से की ओर। ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। कह सकते हैं कि ये भारत की ज्योग्राफिकल बुनियाद है। देखिए, ये कोई आम जमीन नहीं है। ये लाखों साल पुरानी चट्टानों का एक स्टेबल हिस्सा है जो ज्वालामुखी के लावे और धरती के जबरदस्त प्रेशर से बना है। और क्योंकि ये इतना पुराना है, यही वजह है कि ये खनिजों का खजाना है। और यही मिनरल्स भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रीढ़ की हड्डी हैं। और हाँ, ये पूरा का पूरा विशाल पठार भी एक जैसा नहीं है। ये भी कई छोटे छोटे पठारों में बटा हुआ है। जैसे कि बहुत बड़ा दक्कन का पठार और मिनरल से भरा हुआ छोटा नागपुर का पठार। हर एक की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग खासियत है। तो अब हमारे टूर का अगला पड़ाव, अब हम चलते हैं इंडिया के मेनलैंड के किनारों की तरफ। और यहाँ हमें एक बार फिर बिल्कुल अलग और हैरान कर देने वाले नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर हम पश्चिम में देखें तो वहां हमें मिलता है विशाल थार मरुस्थल। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जबरदस्त गर्मी पड़ती है, बारिश ना के बराबर, और जहां तक नजर जाए सिर्फ रेत ही रेत। जो हमने मैदान और पठार देखे, उनसे एकदम अलग दुनिया है ये। जरा सोचिए, ऐसी जगह पर जिंदगी कैसी होती होगी। अब आते हैं भारत की कोस्ट लाइन्स पर। हमारे पास ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ लंबे समुद्री तट है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। एक तरफ है वेस्टर्न कोस्ट, जो कि काफी संकरा और चट्टानी है, और दूसरी तरफ है हमारा ईस्टर्न कोस्ट, जो ज्यादा चौड़ा है। और यहाँ बड़ी बड़ी नदियां समंदर में मिलने से पहले बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जिससे ये इलाका बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। चलिए अब मेनलैंड को छोड़कर समंदर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ। यहां हमें मिलते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। पता है ये कैसे बने? ये समंदर के नीचे हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से बने हैं, जो फटकर पानी से ऊपर आ गए। और अब इसके एकदम उलट चलिए अरब सागर की तरफ। यहाँ है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये द्वीप आग से नहीं बल्कि जिंदगी से बने हैं। जी हाँ, ये कोरल आइलैंड्स हैं, यानी मूंगे की चट्टानों से बने हैं, जिन्हें लाखों करोड़ों छोटे छोटे समुद्री जीवों ने अपनी मेहनत से बनाया है। सोचिए जरा, एक ही देश और आइलैंड्स बनने के दो कितने अलग तरीके, है ना कमाल की बात? तो देखा हमने कैसे एक ही देश के अंदर 6 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का सफर किया। अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखने का, क्योंकि यही जो डाइवर्सिटी है ना, यही भारत की पहचान का एक ज्योग्राफिकल कैनवस तैयार करती है।
तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले ऊंचे ऊंचे हिमालय, फिर वहां से निकली नदियों के बनाए हुए उपजाऊ मैदान, फिर देश का सबसे पुराना हिस्सा हमारा पठार, फिर सूखा रेगिस्तान, दो अलग अलग तरह के समुद्री तट और आखिर में दो बिल्कुल अलग तरीकों से बने द्वीप। ये सब मिलकर ही तो भारत की इस कमाल की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। और ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब किसी एक देश की ज़मीन, उसका भूगोल इतना ज़्यादा डाइवर्स हो, तो ये चीज़ वहाँ के लोगों को, उनके कल्चर को, उनकी हिस्ट्री को कैसे शेप देती होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि ज्योग्राफी सिर्फ ज़मीन, पहाड़ और नदियाँ नहीं होती। ये तो किसी भी देश की कहानी की असली बुनियाद होती है।